ओके, सो द लास्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज द हाइंड ब्रेन, ठीक है, जिसे हम रोम्बन सेफेलॉन भी बोलते हैं। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें कि आपके मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है ये बनाएंगे आपके ब्रेन स्टेम। आपके ब्रेन का जो स्टेम है वो बनाता है मिड ब्रेन, जिसमें ऑप्टिक लोब्स आ जाएंगे, एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन में कौन सा वाला? मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये आपका क्या बनाएंगे? ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे सेरिबेलम, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं पहले सेरिबेलम को। ये आप देख पा रहे हो सेरिबेलम, कल मैंने आपको बताया था बाहर बाहर क्या होता है? ग्रे मैटर, अंदर होता है व्हाइट मैटर। लेकिन जो ग्रे मैटर है वो इतना इन्वेजिनेटेड है, हाईली आप कह सकते हो ब्रांच्ड है, डीपली ब्रांच्ड है इनटू व्हाइट मैटर, ठीक है। इससे ऐसे लगता है कि व्हाइट मैटर जो है वो भी ब्रांच्ड है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। व्हाइट मैटर जो है वो ब्रांच्ड दिखाई देता है और उसे हम बोलते हैं आर्बोर विटे। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इसे हम क्या बोलते हैं? ये व्हाइट यस मैटर, मैम। क्योंकि ग्रे मैटर के हाईली ब्रांच्ड होने से और वो व्हाइट मैटर में इन्वेजिनेट हो जाएगा, डीपली ब्रांच्ड हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं, ये जो इन्वेजिनेशंस हैं इन्हें हम बोलते हैं, जो व्हाइट मैटर में दिखाई देती हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्बोर विटे। इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? ट्री ऑफ लाइफ बताया था, ट्री ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर आपको पता है कॉर्टिकल रीजन में बाहर की तरफ ये ग्रे मैटर है, हाईली फोल्डेड है। मैं कम फोल्ड्स बना रही हूँ, कम ब्रांच बना रही हूँ, और भी बहुत ब्रांच्ड होता है ये, ठीक है। तो ये जो ब्रांच्ड है ये ग्रे मैटर का, ठीक है। ग्रे मैटर को आप जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो ग्रे मैटर है वो, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? आउटर, मिडल एंड इनर। लेकिन जो मिडल लेयर होती है उसमें आपको मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेरिबेलम की बात हो रही है। सेरिबेलम के आपके सेरिबेलर जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 लेयर्स हैं, जिसमें कि स्पेसिफिकली मिडल लेयर के बारे में पूछा जाता है। जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर सेरिबेलम की, इसकी बात हो रही है, ठीक है, कॉर्टिकल रीजन की, सेरिबेलर कॉर्टेक्स की बात हो रही है, क्योंकि कॉर्टेक्स ही बना है ग्रे मैटर का, ठीक है। व्हाइट मैटर तो आपके सेंटर में है, ठीक है, जिसे हम आर्बोरबिटे कह देते हैं। तो जो मिडल लेयर है उसमें ये बने होते हैं लार्ज फ्लास्क शेप पुरकंजी सेल्स के, ठीक है। पुरकंजी सेल्स होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, दे आर, इनके डेंड्राइट्स जो है 1000 से भी ज्यादा आपको इनके डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे। दे हैव हाईली ब्रांच्ड, फ्लास्क शेप होंगे, हाईली ब्रांच्ड होंगे, इस तरह से ये आपको देखने को मिलते हैं पुरकंजी फाइबर्स। कहाँ पर, कहाँ देखने को मिलेंगे ये आपको? कहाँ देखने को मिलेंगे? मिडल लेयर, सेरिबेरल कॉर्टेक्स। हाँ, के मिडल लेयर में याद रखिएगा, मिडल लेयर जो है उसमें स्पेशल फ्लास्क शेप पुरकंजी सेल्स होते हैं, इस तरह के। अगर शेयर होता है तो मैं दिखाती हूँ आपको ये डायग्राम, बहुत जल्दी देखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं गायब हो रहा है। आपको दिखा, ये पुरकंजी सेल दिखा रखा है, कैन यू सी? ये देखिए, ये देखा आपने? यस मैम। कैन यू सी द पुरकंजी सेल? ठीक है, ये आपके पुरकंजी सेल मिडल लेयर में मिलेंगे आपको, मिडल लेयर में, मिडल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, बेटा हो गए एग्जाम्स? मिडल लेयर में आपको दिखाई देंगे ये पुरकंजी। यस मैम। ओके, ठीक है, और ये वन ऑफ द मैम मोस्ट। पर ये भी फाइनल्स नहीं थे। फिर कब होंगे फाइनल्स? ओके, मैम 5th से। अच्छा, 5th से होंगे, ठीक है। तो ये मिडल लेयर में आपको क्या दिखाई देंगे? पुरकिंजी फाइबर्स दिखाई देंगे, ठीक है। स्पेशल सेल है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड, आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स होते हैं ये, ठीक है। और इसमें बहुत सारा, देख रहे हैं कितने सारे डेंड्राइट्स, यू कांट काउंट इवन, ठीक है ना। ये आपके पुरकिंजी फाइबर्स है, थाउजेंड्स ऑफ डेंड्राइट्स आप देख रहे हो, कितने सारे डेंड्राइट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, कैन यू सी? ये आपके स्पेशल सेल्स होते हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? सेरिबेलम में। सेरिबेलम में भी कॉर्टिकल रीजन में और उसके भी मिडल लेयर में, ठीक है, वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। आपके सेरिबेलम के मिडल लेयर में, कॉर्टिकल रीजन में, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में, ठीक है। आगे चलें, शुड वी मूव फॉरवर्ड? इतना समझ आया? श्रेया, हम जो है सेरिबेलम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बीच का छूट गया है वो मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या है?
ये आपके ये आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। आपको पता है, सॉरी, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन को आप रोमन सेफेलॉन भी बोलते हैं। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेरिबेलम जो अभी हमने पढ़ रहे हैं अभी हम। फिर पोन्स वरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें कि आपके ब्रेन आपका जो ब्रेन है उसमें ये जो स्टेम है, ये जो स्टेम है, ठीक है? ये स्टेम किसका बना है? ब्रेन स्टेम बना है आपका मिड ब्रेन का, यानी ऑप्टिक लोब्स हो गए। और आपके हाइंड ब्रेन में आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स हो गए, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, गॉट इट? ये पूछ सकते हैं ब्रेन स्टेम के कौन कौन से यस पार्ट मैम। होते हैं। तो ब्रेन स्टेम के ये पार्ट्स आप देख पा रहे हो। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपने देखा कि सेरिबेलम का हम डायग्राम, एक एक डायग्राम और है इसमें, वो देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हो, सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज लिटिल सेरिब्रम। कंफ्यूज मत होना, ये सेरिब्रम आपका ये वाला जो पोर्शन था, अगर हाईलाइट मैं कर पा रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हो, लेट मी टेक इट डाउन। ये जो था आपका, ये जितना आउट ग्रोस मैक्सिमम जो पोर्शन था आपका ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रम तो फोर ब्रेन का पार्ट है, लेकिन ये आपका सेरिबेलम है जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और इसे लिटिल सेरिब्रम भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके जायरी और आपके सुल्का है। ये सुल्कस हो गया और ये जायरी, सुल्कस जायरी, सुल्कस जायरी, यानी अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, ये हमारे सेरिब्रम में भी था और यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे हमारा सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइडेड था, ऐसे ही सेरिबेलम भी दो सेरिबेलर, याद रखिएगा, सेरिब्रम हेमिस्फेयर नहीं, सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है। ये हाफ दिखा रखा है, दो होते हैं ना, तो ये हाफ दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे हो, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं। इसका कट पोर्शन सेजिटल प्लेन में दिखाया है। ठीक है, कट करके और तब आपको दिखाया है। ठीक है, आउटर जो पोर्शन है वो ग्रे मैटर होता है, अंदर व्हाइट मैटर होता है। लेकिन जो ग्रे मैटर है वो हाईली ब्रांच्ड है, हाईली फोल्डेड है, और इतना फोल्ड हो गया है, इतना ब्रांच हो गया है कि व्हाइट मैटर में भी चला गया है। और इसकी वजह से व्हाइट मैटर ऐसा लगता है जैसे ब्रांच्ड हो गया है, और इसी को हम बोलते हैं आर्बोर विटे। ठीक है, इसे आर्बोर विटे कह देते हैं, व्हाइट मैटर जो ब्रांच दिखाई दे रहा है। तो ब्रांचिंग व्हाइट मैटर की वजह से नहीं है, ग्रे मैटर की इन्वेजिनेशंस है, डीपली ब्रांच्ड है इनटू व्हाइट मैटर, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? व्हाइट मैटर आर्बोर विटे बहुत सारी ब्रांचेस में वो दिखाई देता है। और अभी मैंने आपको बताया था आर्बोर विटे को ट्री ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका क्या है? इतना कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है क्योंकि मैक्सिमम न्यूरॉन्स को वो एकोमोडेट कर सके, क्योंकि आपने कल पढ़ा था 50% जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके ब्रेन के, ठीक है, वो आपके सेरिबेलम में ही होते हैं। ठीक है, और आपने देखा था कि जो ग्रे मैटर है, बाहर वाला कॉर्टिकल रीजन जो है वो ग्रे मैटर का है, और अंदर जो है मेडुला है, आई मीन टू से अंदर व्हाइट मैटर है। तो जो ये ग्रे मैटर है सेरिबेलर कॉर्टेक्स का, उसमें 3 लेयर्स थी। ठीक है, जो मिडल लेयर है, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, जो मिडल लेयर है उसमें आपको कौन से सेल्स दिखाई देंगे? हाईली यू नो हाईली कॉम्प्लेक्स सेल्स, फ्लास्क शेप्ड सेल्स दिखाई देंगे, जिसका मैंने अभी क्या नाम बताया था? क्या नाम बताया था? पुरकिंजी सेल्स बोला था, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डेंड्राइट्स थे। और ये स्पेशल सेल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके सेरिबेलम की। ये सेल्स और कहीं नहीं मिलेंगे, आपको सेरिबेलम में मिलेंगे पुरकिंजी सेल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके मिडल लेयर ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स। सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन ये होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, थाउजेंड्स के करीब इसमें डेंड्राइट्स होते हैं। इतने डेंड्राइट्स कहीं और नहीं मिलते हैं। क्लियर बच्चे? अच्छा, मैम इसके ये पुरकिंजी सेल्स वाला रिपीट कर दीजिए। पुरकिंजी सेल्स का मतलब है कि हाईली ब्रांच्ड, मैंने इससे पहले एक डायग्राम दिखाया था, आपने देखा था? आप ऐड हो गए थे तब तक? ये देखिए, नो मैम। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक मैंने स्क्रीन शेयर किया है आपके साथ, ये देख रहे हैं, हाईली ब्रांच सेल्स दिख रहे हैं। यस मैम। ये पुरकिंजी सेल्स होते हैं, जो आपके सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है उसको 3 लेयर में हमने डिवाइड किया है, उसमें मिडल लेयर में ये स्पेशल सेल्स मिलेंगे। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? आपके सेरिबेलम का, आपके सेरिबुलर कॉर्टेक्स का। ये सेल्स और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, पुरकिंजी सेल्स आपको सेरिबेलर कॉर्टेक्स में मिलेंगे, सेरिब्रम में नहीं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में, यानी सेरिबेलम के कॉर्टिकल रीजन में, मिडल लेयर में। ठीक है, मिडल लेयर में फ्लास्क शेप सेल है ये। कैसे सेल्स हैं? फ्लास्क शेप,
पुरकंजी सेल्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स ये होते हैं। इनमें आप देख रहे हैं कितने सारे डेंड्राइट्स, देख रहे हो कितने सारे ब्रांचेस हैं, डेंड्राइट्स हैं। 1000 से काउंट भी नहीं कर पाओगे आप, इतने हैं, 1000 के करीब होंगे। ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर? अब तो आ गया समझ में? लोकेशन समझ Yes, आया? ma'am. ओके। इसके अलावा आपको कुछ पडंकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। 3 पेयर्स ऑफ पडंकल्स। आपको पडंकल्स क्या होते हैं यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में ही करा रही हूँ, फिर दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा। ये जो है 3 पेयर्स ऑफ, मैं लिख देती हूँ, पडंकल्स। पडंकल आपको यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ पडंकल्स यानी नव बंडल्स मिलेंगे माइलिनेटेड फाइबर्स के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि सेरिबेलम से अटैच्ड है। एक तो ये हो गया। ठीक है, लेबलिंग यहाँ पे कट गई है, डायग्राम इस तरह से लिया है कि लेबलिंग नहीं आ पा रही है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 पडंक एक कट किए हुए हैं। ये क्या है? आपके नव बंडल्स हैं जो कट करके दिखाए गए हैं। गॉट इट बच्चे? पॉन्स के साथ अटैच्ड हैं, और आपके ये ऑप्टिक लोब है, मिड ब्रेन के साथ अटैच्ड है। ऐसे ही फिर ये कुछ अटैच है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ। 3 दिख गए आपको, मैंने अभी हाईलाइट किए हैं। कलर कर देती हूँ मैं इसके ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। एक पडंकल ये हो गया, एक पडंकल ये हो गया। पडंकल की स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी हुई है। एक पडंकल आपका ये हो गया। गॉट इट बच्चे? ठीक है। Yes, ma'am. और इनको हम जो है नाम देते हैं सुपीरियर पडंकल, इंफीरियर पडंकल, ठीक है, और मिडल पडंकल। अब मैं जहाँ नंबर 1 डालूंगी वो सुपीरियर पडंकल है। एक मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर देती हूँ, मैं ब्लैक ले लेती हूँ, इसे व्हाइट पे इस पे चल जाएगा। ये आपका सुपीरियर ऊपर वाला पडंकल है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है सैरीबेलम को, यानी इसको सैरीबेलम को मिड ब्रेन से। आप देख रहे हो ये मिड ब्रेन है, ऑप्टिक, आप देख रहे हो ऑप्टिक लोब्स हैं, इनके साथ ये कनेक्ट करेगा, ये वाला पडंकल। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला पडंकल, ये सुपीरियर पडंकल है, जो आपके सैरीबेलम को कनेक्ट करेगा आपके मिड ब्रेन से। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर पडंकल आपके सैरीबेलम को कनेक्ट करेगा आपके किससे? ऑप्टिक लोब से, यानी मिड ब्रेन से। फिर आपका ये वाला जो है, ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये बड़ा सा जो दिख रहा है यहाँ पे ये पडंकल, ये आपका मिडल पडंकल है। और ये आपके सैरीबेलम को पॉन्स से, आप देख रहे हैं पॉन्स वरोलाए है, पॉन्स से ये जो निकला हुआ है, ये आपका पॉन्स वरोलाए है, इससे कनेक्ट कर रहा है। ये जो पडंकल है ये सैरीबेलम को कनेक्ट करता है। ये हाफ सैरीबेलम दिखाई दे रहा है, इसलिए कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। पूरा बनाएंगे तो कनेक्शन दिखाई देंगे। इमेजिन करिए पूरा है, 2 होते हैं ना, ये हाफ दिखाया हुआ है। ठीक है, हाफ सैरीबेलम दिखाया हुआ है। गॉट इट बच्चे? तो इस और ये कट किए हुए हैं, Yes, ma'am. ये जो 9 बंडल्स हैं ये कट करके दिखाए हुए हैं, इसलिए ये इनकम्प्लीट लग रहे हैं। ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो सेकंड जो आप, जहाँ मैं सेकंड नंबर पुट करूंगी, ये जो सेकंड नंबर है, ये आपका क्या है? ये आपका मिडल पडंकल है, और ये सैरीबेलम को पॉन्स से जोड़ रहा है, पॉन्स वरोलाई से। और जहाँ मैं थर्ड नंबर पुट कर रही हूँ, ये आपका इंफीरियर पडंकल है। ठीक है, और ये आपका जो है मेडुला और आपका सैरीबेलम को, आपका जो सैरीबेलम है ये जुड़ेगा आपका मेडुला से और स्पाइनल कॉर्ड से। पहले मेडुला से, फिर ऑब्वियसली मेडुला, फिर बाद में स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाती है। ठीक है, एक्सटेंड कर जाती है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये 3 पडंकल्स हैं, कितने? 3 पेयर्स हैं, क्योंकि 2 सैरीबेलम है ना। गॉट इट बच्चे? सैरीबेलम कितने? 2 हैं, तो एक सैरीबेलम के लिए 3 हो गए, तो 2 सैरीबेलम के लिए कितने हो गए? 3 पेयर्स हो गए। गॉट इट? यू गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो 1 2 3, ये 3 नंबर जो है पडंकल्स के, एक सैरीबेलम के लिए, दूसरे के लिए फिर 3 नंबर, तो 3 पेयर्स हो गए पडंकल के, जो कि 9 बंडल्स हैं माइलिनेटेड फाइबर्स के। दे आर 9 बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड फाइबर, जो कनेक्शन का काम करते हैं। कौन किससे कनेक्ट करता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सुपीरियर पडंकल। किसको किससे कनेक्ट करेगा? नो डाउट सैरीबेलम से कनेक्ट कर रहा है, किसको? Occipital lobes. हाँ, मिड ब्रेन को, ऑसिपिटल लोब्स को। फिर उसके बाद सेकंड जो आपका है नंबर मैंने डाला है, ये मिडल पडंकल है। ये किससे किसको कनेक्ट कर रहा है? सेरिबेलम को किससे कनेक्ट कर Pons रहा है? varolai. वेरी गुड, पॉन्स वरुलाई से कर रहा है। इसका मैंने थर्ड नंबर दिया है, वो इंफीरियर पडंकल है। वो सेरिबेलम को किससे कनेक्ट कर रहा है? आपके स्पाइनल Medulla. कॉर्ड से, मेडुला से। ठीक है, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अब फंक्शन देखिए। अब लास्ट आपका बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन फंक्शन क्या है, अ, ये भी इतना ही काफी है, डिटेल से ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। हम कोई एमबीबीएस थोड़ी कर रहे हैं सेरिबेलम पे, इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि इतना इतना कुछ एनसीईआरटी में भी नहीं है। फंक्शंस क्या है?
फंक्शन ये है कि आपके जो यहाँ देखते हैं कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज एंड बॉडी इक्विलिब्रियम, इसे मेंटेन करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, और आपको पता है इट मेंटेन्स वॉलंटरी, नॉट ओनली वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज के लिए, मोटर मतलब मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए ये क्या है, जो है कंट्रोल करता है, आप कह सकते हो। जैसे कि बॉडी टोन हो गया, पोस्चर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, समझ आया? और ज्यादातर ऑल, आप कह सकते हो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेरिबेलम आर ऑटोनोमस, इनवॉलंटरी होती हैं। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेरिबेलम की, वो क्या होती हैं? ऑटोनोमस, इनवॉलंटरी होती हैं। गॉट इट बच्चे? और आपने सुना होगा कि अगर इसमें चोट लग जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपने लर्निंग चीजें होती हैं, जो आपने लर्न की होती हैं, वो आप भूल सकते हो। अगर सेरिबेलम में चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाए और सेरिबेलम में अगर चोट लग जाए, तो जो आपने लर्न चीजें हैं, जैसे वॉकिंग है, जो बचपन से जो आपको चीजें सिखाई गई थी, कैसे चलना है, वो भूल जाते हो। लेकिन हाँ, फिर से वो बड़ा हो गया है बच्चा, उसका एक्सीडेंट हो गया, लेटर से 18 19 20 25 ईयर्स का था। ठीक है, अब वो चलना भूल गया, लेकिन जैसे उसको बचपन में पहले चलाया सिखाया गया था, वैसे चलाना सिखाया जाए तो वो चल सकता है। गॉट इट? तो ये काम करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, कभी भी अपने आप से इनिशिएट नहीं करता मूवमेंट को। ठीक है, जो भी आपका रीऑर्गेनाइज होता है मोटर कमांड, ठीक है, ब्रेन के अदर पार्ट से उसको डायरेक्ट करता है। ठीक है, गॉट इट बच्चे? यस मैम। ओके, तो अच्छा, इसमें इसके अलावा आपका सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस भी आ जाता है, बहुत सिंपल है। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये आप जानते ही हो। और इसके अलावा ये भी दो, सेरिब्रम भी दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है। सेरिबेलम भी सेरिबेलर हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। तो ये डिफरेंस तो नहीं हो गया, कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, समझ आया? दो आपके जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, ये कॉर्पस कैलोसम से पढ़कर आ रहे हैं अभी हम, कॉर्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। लेकिन दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर जो होते हैं वो वर्मिस, कल हमने बताया था वर्मिस, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? वर्मिस से। ठीक है, जैसे आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक सेरिबेलर हेमिस्फेयर ये हो गया, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये हो गया, इसके बीच में जो ये पोर्शन है ये वाला, ये कहलाता है वर्मिस। कल करा था ना हमने वर्मिस। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा, इसके अलावा आपका जो सेरिब्रम है, जो सेरिब्रम है, ठीक है, वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है। कितनी कैविटीज थी? फोर कैविटीज थी। ठीक है, सेरिब्रम में तो खैर अपनी एक कैविटी थी, क्योंकि फोर ब्रेन में फोर कैविटी, मतलब पूरे ब्रेन में फोर वेंट्रिकल्स हैं, फोर कैविटीज हैं। लेकिन आपके सेरिब्रम में दो कैविटीज थी, इसको पैरासील बोला गया था या लेटरल वेंट्रिकल बोला गया था। याद आ गया? लेटरल वेंट्रिकल, इसे पैरासील भी बोला था। ठीक है, एक एक हेमिस्फेयर में एक कैविटी थी जिसको हमने क्या बोला था? पैरासील। तो दो कैविटीज आपके होते हैं सेरिब्रम में, लेकिन सेरिबेलम में कोई कैविटी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अंदर भरा होता है व्हाइट मैटर, जिसे हम विटे कहते हैं, आर्बो विटे। ठीक है, अभी बताया था मैंने ये। ठीक है, अंदर व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। क्लियर बच्चे? इसके अलावा अगर हम फंक्शनल डिफरेंस की बात करें, तो आपका जो सेरिब्रम है वो सेंटर फॉर इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, स्पीच है, विजन है, हियरिंग है, रीजनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, इतने सारे काम आपके करता है आपका सेरिब्रम। लेकिन आपका सेरिबेलम जो है, ये आपके मोटर कमांड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, बॉडी मसल्स को जो है वो मेंटेन कराएगा, जिससे कि आप पोस्चर और बैलेंस बना सके, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके स्पेस में। तो ये आपका किसका? सेरिबेलम का काम होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, डन बच्चे? समझ आ यस मैम। गया? ओके, अब इसके बाद आपका आता है पॉन्स वरोलाए। ठीक है, पॉन्स वरोलाए आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा है, इसका फंक्शन पढ़ा आपने रेस्पिरेटरी। कौन सा वाला होता है? स्विच ऑफ पॉइंट होता है। यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन के लिए कंट्रोल करता है। देखिए ना, रेगुलेट रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ आईज को कोऑर्डिनेट करेगा, ईयर को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है,
तो होता क्या है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स जो कि आपके इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। और इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ आई एंड ईयर एंड रेगुलेट रेस्पिरेशन। आप कर चुके हो पॉन्स के बारे में, पॉन्स के बारे में इतना ही आता है। पॉन्स वरोलाए इसका पूरा नाम है, वरोलाए, ठीक है, पॉन्स वरोलाए ये इसका नाम है पूरा, ठीक है। इजी आई सपोज, ठीक है। इसके यस। फंक्शन, हमेशा इसका फंक्शन आता है, ठीक है। और मिड ब्रेन को मेडुला ऑब्लोंगेटा से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है वो पॉन्स है, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है आपका पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जैसे सलाइवेशन है, वोमिटिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, यॉर्निंग है, ये सब कंट्रोलिंग सेंटर है मेडुला इन सब एक्टिविटीज का, ठीक है। क्लियर यस मैम। है ना, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे एक्सटेंड हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही आपका स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप देखो कि ओके, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में आप देख पा रहे हो कि हेयर यू कैन सी कट ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है ये स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है आपके ब्रेन से। कैसे, आपके ब्रेन में क्या था, बाहर ग्रे मैटर था, अंदर व्हाइट मैटर, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होगा। यहाँ बाहर क्या होगा, व्हाइट मैटर, और अंदर होगा ग्रे मैटर। क्या डिफरेंस है, व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं माइलिनेटेड। लेकिन जो ग्रे मैटर है उसमें स्ट्रोमा होता है, उसमें सेल बॉडी होता है, उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या कह लीजिए माइलिनेटेड एक्सॉन्स नहीं होते हैं, उसमें साइटोन होता है। क्या होता है बच्चे, साइटोन। गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। हेलो, यस मैम। ओके। मैम पर हम्म, साइटोन में माइलिनेटेड तो एक्सॉन में होता है तो। एक्सॉन में होता है ना, तो इसलिए बाहर व्हाइट मैटर होता है, अंदर ग्रे मैटर होता है। किसमें, ओके ओके। आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, ओके। और इसके अलावा आपको याद है कि आपके जो अपर्चर थे, अगर आपको दो कोंडाइल अगर याद हो, लेट मी टेक अनदर कलर। आपके दो कोंडाइल, कौन से कोंडाइल थे बेटा, ये क्या बोला था हमने इनको, डायकोंडाइलिक हैं आप, है ना। आपके पोस्टीरियर साइड में क्रेनियम के ये दो कोंडाइलिक स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बीच में जो ये स्पेस है, ठीक है, थोड़ा वाइड स्पेस है, इसे हम बोलते हैं फोरामेन। क्या बोला था हमने, फोरामेन मैग्नम, भूल गए, बोलो, रिवाइज नहीं कर पा रहे। फोरामेन मैग्नम, ठीक है। दो कोंडाइल के बीच में जो स्पेस है उसे हम फोरामेन, ये आप डायकोंडाइलिक हो ना, आपके दो कोंडाइल्स होते हैं पोस्टीरियर साइड में, और उसके बीच में जो स्पेस है उसे फोरामेन मैग्नम या फोरामेन ऑफ मैग्नम बोल देते हैं। और यहीं से आपके स्पाइनल कॉर्ड, या आप कह लीजिए आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे एक्सटेंड करता है और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टिबल कॉलम में, ये वर्टिबल से दीज आर वर्टिबल कॉलम, ठीक है, उसमें ये नीचे डाउनवर्ड मूव करता चला जाएगा, ठीक है, इनसाइड द वर्टिबल ल्यूमन, ठीक है। क्योंकि वर्टिबल जो आपके, जिसे हम न्यूरल कैनाल भी बोलेंगे या वर्टिबल कैनाल भी बोल देते हैं, ठीक है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, मूव करता हुआ जा रहा है, क्योंकि योर वर्टिब्रे प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड। Easy, I suppose. So your spinal cord is protected by vertebral column. आप देख पा रहे हो ये कहाँ से मूव कर रहा है बच्चे, कहाँ से जा रहा है ये,
वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी का क्या नाम था? हमने वर्टिब्रल कॉलम का हमने वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें न्यूरल कैनाल पढ़ा था, जिसे हमने वर्टिब्रल कैनाल भी बोला था। उसमें से ही तो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। गॉट इट? वर्टिब्रे वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद आ गया? इस तरह से हमने पढ़ा था वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर। भूल गए हो? सब भूल जा रहे हो या रिवाइज नहीं कर रहे हो? इस तरह से हमने वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बॉडी पढ़ी थी, ये बॉडी थी, फिर ये सेंट्रम था, सेंट्रम बोला था, फिर ये न्यूरल कैनाल, ये न्यूरल कैनाल था, ये रिजिस थे, याद आया? ये रिजिस थे, हमने पढ़े थे। इसमें ये जो कैनाल था, इसे हमने क्या बोला था? न्यूरल कैनाल या वर्टिब्रल कैनाल। यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये रन कर रही है। यहाँ पे न्यूरल कैनाल है, यहीं से रन कर। गॉट इट? और दो वर्टिब्रे के बीच में आपको क्या था? क्या था? वर्टिब्रल डिस्क थी। कैसी थी? कार्टिलेजिनस, जिसे हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम बेंड कर सकते हैं अपने बैक को। ठीक है? सो यस, आपके स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से इधर से निकलेंगी क्या? नर्व्स। कितनी नर्व्स हैं बेटा? हाउ मेनी नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स की बात हो रही है, कितनी नर्व्स हैं? 31 पेयर्स, है ना? हाँ, ठीक है, ह्यूमंस में 31 पेयर्स होती है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है? और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका फुली डेवलप्ड हो जाता है एट द एज ऑफ 4 या 5 इयर्स में। ठीक है? 4 और 5 इयर्स में ये जो है आपका क्या हो जाएगा? फुली डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये फर्दर ग्रो नहीं करेगा। आफ्टर दिस एज 4 और 5 एज के बाद ये फिर ग्रो नहीं करता। ठीक है? और ये लिंक कर रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लिंक कर रहा है किसको? ब्रेन को एंड नर्व्स को। ठीक है? ब्रेन एंड नर्व्स। कौन सी नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है? गॉट इट? और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? पूरा आपका 26 वर्टिब्रे तक नहीं जा रहा है, याद रखिएगा। 26 वर्टिब्रे तक नहीं जा रहा है कि आपके कॉक्सियल रीजन में भी आपको स्पाइनल कॉर्ड मिल जाए, नहीं। ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? बताइए। एक्सटेंड अप टू फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रे। फर्स्ट और सेकंड लंबर, लंबर पता है ना? कितनी होती है लंबर वर्टिब्रे? 5 होती है ना? सेकंड तक, फर्स्ट या सेकंड लंबर वर्टिब्रे तक ये एक्सटेंड कर। लंबर वर्टिब्रे, वर्टिब्रे याद आ गई? 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, ठीक है? फिर लंबर होती हैं, फिर सैक्रल होती हैं, फिर कॉक्सियल होती हैं। ठीक है? तो लंबर वर्टिब्रे तक, ठीक है, 8 पेयर्स आपको सर्वाइकल नर्व्स मिल जाएंगी। ठीक है? 8 पेयर्स मिलेंगे, 7 सर्वाइकल आपके वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन सर्वाइकल नर्व्स यानी स्पाइनल नर्व्स कितनी मिलेंगी? 8 पेयर्स मिलेंगी। 12 पेयर्स आपको थोरेसिक नर्व्स मिलेगी, स्पाइनल नर्व्स। 5 पेयर्स आपकी लंबर मिलेंगी और 5 पेयर्स आपके सैक्रल नर्व्स मिलेंगी। एक आपको कोक्सियल मिलेगी। ठीक है? लेकिन वो नर्व्स होंगी, स्पाइनल नर्व्स होंगी, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा। एक टफ्ट्स बना लेंगे। देखती हूँ मैं डायग्राम है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बनाती हूँ डायग्राम। लेट मी सी द डायग्राम। अगर आगे है इसमें बना हुआ तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। लेट मी चेक। यस, इट इज गिवन। ओके, ये तो 12 पेयर्स देखिए इन्होंने क्रेनियल नर्व्स दे दी है। दीज आर द 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स जो आपके क्रेनियम से निकल रही है। ठीक है? लेकिन जो आपकी हम स्पाइनल नर्व्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे थे। तो स्पाइनल कॉर्ड से आप देख रहे हैं ये एक्सटेंड कर रहा है अप टू कहाँ? नो डाउट आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड किया, सर्वाइकल आपके वर्टिब्रे से होता हुआ, आपके थोरेसिक वर्टिब्रे से होता हुआ आपके लंबर रीजन में पहुंच गया, और लंबर रीजन तक आपको ये या तो लंबर वर्टिब्रे 1 या लंबर वर्टिब्रे 2 तक ही एक्सटेंड करेगा, आगे नहीं करेगा, ना ही सैक्रम में करेगा और बाकी के लंबर में करेगा, ना ही आपके सैक्रम में और कॉक्सियल में नहीं करेगा। लेकिन हाँ, फाइबर्स होंगी। क्या होंगी? ये देख रहे हैं? ये टेल है, ये टेल लाइक बन गया, बंच सा बन गया, जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना पीछे से। गॉट इट? बात समझ आ रही है मैं यस क्या बोल रही हूँ?
आपके 30 मैं इसकी बात ही नहीं कर रही, क्रेनियल नर्व्स की भी मैं बात ही नहीं कर रही, क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। 31 पेयर्स में बता रही हूँ कहाँ-कहाँ पर है, ठीक है? ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बोला कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड कर रहा है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रहा है कहाँ तक? आपके लंबर, या तो लंबर 1 या लंबर 2, 5 होते हैं लंबर, और लंबर जो वर्टिब्रे होते हैं 5 होते हैं उसमें, या तो लंबर 1 या लंबर 2 तक ही एक्सटेंड कर रहा है। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 42 टू 45 सेंटीमीटर हो सकता है, इतनी इसकी लेंथ हो सकती है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। और 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो सकती है, ठीक है? इतना थिक हो सकता है, इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है? ओके, अगर हम मिड, क्योंकि सबसे मैक्सिमम थिकनेस इसकी थोरेसिक रीजन में ही मिल रही है, मिड थोरेसिक रीजन में, तो यहाँ की थिकनेस बताइए, क्योंकि यहाँ तो नैरो हो गया, ठीक है? क्लियर? ओके बच्चे? और फाइनली, यस मैम। आपने देखा यहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाद आप देख रहे हैं ये जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, इस तरह से फाइबर्स जो है, नर्व, आपकी स्पाइनल नर्व जो है वो इस तरह से हो गई है, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि घोड़े की पूंछ जैसी है, तो इसे हम बोलते हैं, उसी के नाम से हमने बोला है कॉर्डा, यानी टेल किसका? इक्विना। इक्विना क्या हो गया? हॉर्स। कॉर्डा इक्विना इसे बोलते हैं, ठीक है? ये जो बंच सा आपका आ गया ना, स्पाइनल नर्व्स का बंच सा आपको देखने को मिल रहा है, यू कैन सी द बंच, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बंच में स्पाइनल नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉर्डा इक्विना। और फाइनली यहाँ पे ये जो जहाँ पे ये एंड अप हो रही है स्पाइनल कॉर्ड, आगे एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं फाइलम। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सारे। फाइलम, क्योंकि टर्मिनेट हो गई है, तो टर्मिनेल, फाइलम टर्मिनेल हो गया ये। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनेल, ठीक है? गॉट इट? इतना समझ आया? इतना यस मैम। ओके। अब आप देखेंगे इतना समझ आ गया, बाकी आपके, अभी मैंने मैम ये आपको, पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने कहा कि आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि आपके 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे से आता हुआ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। 7 नहीं बना रही हूँ मैं, फिर 12 आपके थोरेसिक वर्टिब्रे से आ रहा है, मैंने 12 भी नहीं बनाए हैं। फिर उसके बाद आपका लंबर आ गया 1 एंड 2, बस यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, या तो 1 तक या 2 तक। उसके बाद ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये बंच से दिखाई देंगे, ये बंच आता है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि 30, देखिए आपकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो तो 31 पेयर्स है, ठीक है? 31 पेयर्स, और आपके वर्टिब्रे 26 ही है, तो ऑब्वियसली पूरा तो एक्सटेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब, है ना? यू गॉट द पॉइंट? यू गॉट द पॉइंट? यस क्योंकि इतने हमारे वर्टिब्रे नहीं है, 26 वर्टिब्रे है। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? लंबर 1 या लंबर 2 तक, लंबर 1 या लंबर 2 तक। और जहाँ ये टर्मिनेट कर गया, उसका नाम मैंने बताया था फाइलम टर्मिनेल। इसका नाम मैंने आपको बताया था फाइलम टर्मिनेट, टर्मिनेल, टर्मिनेट हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद ये बंच बन गया, क्या बन गया? क्या बन गया ये? 5 पेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लंबर नर्व्स, ठीक है? और 5 पेयर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे सैक्रल, मैंने ये तो गुच्छे से बना दिया ना, यहाँ पे 5 पेयर्स आपको मिलेंगे लंबर नर्व्स, और 5 पेयर्स ही मिलेंगे सैक्रल नर्व्स, और एक पेयर आपको मिलेगा कॉक्सियल नर्व, ठीक है? नर्व्स है, स्पाइनल नर्व है, 31 पूरी करनी है ना, तो 5 पेयर्स लंबर नर्व्स हो जाएंगी, 5 पेयर्स आपकी सैक्रल नर्व्स हो जाएंगी, 5 पेयर्स आपकी सैक्रल हो गई, और 1 पेयर आपकी क्या हो गई? कॉक्सियल नर्व हो गई। गॉट इट बच्चे? अभी 31 नहीं हुई क्योंकि ऊपर की मैंने बताई नहीं है, ठीक है? तो ये जो टेल जैसा बना है यहाँ पर, इंक्लूडिंग 5 पेयर्स ऑफ लंबर नर्व्स, ठीक है? 5 पेयर्स ऑफ सैक्रल नर्व्स, ठीक है? और 1 पेयर कॉक्सियल नर्व, कॉक्सियल रीजन की जो है, लास्ट जो टेल एंड है, कॉक्सियल, COCC है बेटा ये, ठीक है? ये डबल सी है, आर लग रहा है। कॉक्सियल नर्व, 5 + 5 + 1, 11 हो गई। ये 11 जो पेयर्स है ये आपको टेल एंड में मिलेंगी, ठीक है? और इसका नाम हमने अभी बताया था आपको, क्या बताया था? कॉर्डा इक्विना, क्योंकि घोड़े की पूंछ जैसी ये देखने में लगती है, कॉर्डा
एक साथ, क्योंकि बहुत सा गैप नहीं है ना, एक साथ खूब सारी निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। इक्विना मतलब हॉर्स, इक्वस से हो गया, और कॉर्डा टेल हो गया, ठीक है, ओके। फिर बाकी की कहाँ है? 8 आपको, लेट मी चेंज द कलर, 8 आपको यहाँ पे मिलेंगी, 8 पेयर्स सर्वाइकल नर्व्स मिलेंगी, 8 पेयर्स, याद रखिएगा मैंने 8 ही लिखा है यहाँ पे, 8 पेयर्स है, 8 पेयर्स, ठीक है। फिर आपको 12 पेयर्स, 12 पेयर्स आपको थोरेसिक नर्व्स मिलेंगी, 12 पेयर्स। अब काउंट करो कितना हो गया, कितना हुआ? 8 प्लस 12, ठीक 31। है ना, हो गया ना। फिर आपके 5, ठीक है, फिर 5 और फिर 1, ये अरेंजमेंट है आपके स्पाइनल नर्व्स का। पेयर्स में है ये 8 पेयर्स, 12 पेयर्स, 5 पेयर्स, 5 पेयर्स, 1 पेयर, एज पर द वर्टिब्रे। 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 आपके लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सियल, हो गए 31 पेयर्स। डन, डन। यस मैम। लेकिन ये लास्ट वाले जो हैं ये इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं कि ऐसे लगता है घोड़े की पूंछ जैसा, जैसे हमने कॉर्डा इक्विना बोला, क्योंकि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो यही खत्म हो गई, लंबर रीजन 1 में या लंबर रीजन 2 में। उसके बाद जो स्पाइनल नर्व्स थी वो एक साथ खूब सारी इकट्ठी होकर आई है, ठीक है, पास पास हो गई है। तो ये जो एंड है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड एंड अप हो रहा है लंबर रीजन में, उसको फाइलम, फाइलम टर्मिनेल बोल देंगे, ठीक है, डन। ओके बच्चे, आगे चलें। यस मैम। ओके, अब आप देखेंगे कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैं फिर से पीछे जा रही हूँ, और फिर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर रह गया, फिर रिफ्लेक्स सेक्शन भी करना है, ये रहा। ये देखिए आपका स्पाइनल कैनाल है वर्टिब्रल कॉलम में, उसमें से, और वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मेनिंजेस रहेंगे और वही ऑर्डर में रहेंगे। बाहर वाला क्या था बेटा? ड्यूरामेटर, फिर क्या था? आर्केनॉइड, ठीक है, याद आ रहा है कौन कौन सी थी? ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड एंड पियामेटर, याद आ गया? 3 मेनिंजेस थी ना, कवरिंग थी, ये देखिए, ड्यूरामेटर, फिर आर्केनॉइड, फिर पियामेटर। पियामेटर बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में होगी स्पाइनल कॉर्ड के, बाहर से अंदर की तरफ बताया है मैंने। कैन यू सी द 3 यस मेनिंजेस? मैम। जैसे ब्रेन की कवरिंग्स थी, बिल्कुल वही कवरिंग्स आपके स्पाइनल कॉर्ड की भी हैं। सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर है, फिर आर्केनॉइड है, फिर पियामेटर है, ठीक है। सबसे क्लोज विसिनिटी में आपके पियामेटर ही है स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे ब्रेन के सबसे क्लोज विसिनिटी में पियामेटर था, ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस था, मेजर स्पेस आर्केनॉइड स्पेस था, जहाँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको आर्केनॉइड स्पेस में मिलेगा, आपके सब सब आर्केनॉइड स्पेस जिसे कहते हैं उसमें मिलेगा। फिर वेंट्रिकल्स में मिलेगा, आपके ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स थे, उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलेगा। और कहाँ बन रहे थे ये, जल्दी बताओ कहाँ बन रहे थे? एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, वहां पे हाईली वेस्कुलर, हाईली फोल्डेड रीजन्स थे आपके वेंट्रिकल्स में, जहां पे ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रही थी। मैंने डायग्राम में बताया भी था, आपको याद आ गया? ओके, नाउ मेनिंजेस हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके सेंट्रल कैनाल है जिसमें कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए, स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल है, इट इज ऑल्सो फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बाहर आपका व्हाइट मैटर है, और ग्रे, अंदर ग्रे मैटर है। व्हाइट इसलिए है कि वहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, ग्रे इसलिए है क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी में क्या है? साइटोन है। गॉट इट बच्चे? जो कि कवर्ड नहीं है माइलिनेटेड शीट से, इसलिए वो ग्रे है। जहाँ एक्सॉन्स ज्यादा है वहाँ माइलिनेटेड हो गया, ठीक है, वहां पे आप कह लीजिए व्हाइट मैटर हो गया। गॉट इट बच्चे? स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, टू एंड फ्रो, आप कह लीजिए। सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है। और आप ये देख पा रहे हो, ये स्पाइनल नर्व्स है, और याद रखिएगा 31 की 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, याद रखिएगा। आप देख पा रहे हो ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, यानी मिक्स्ड मतलब सेंसरी भी है इसमें, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन भी होता है इसमें, और इसमें मोटर न्यूरॉन भी होता है। आप देख पा रहे हो ऊपर वाली जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये इम्पल्स देकर आएगी, ठीक है, और ये नीचे वाली जो है ये मोटर न्यूरॉन है, ये आपके मसल्स के पास जाएगी रिस्पॉन्स लेकर, ठीक है बच्चे, समझ आया?
तो ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, एक दिखाई हुई है यहाँ पर, ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं, वो क्या होती हैं? मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड मतलब एक नर्व में 2 तरह के न्यूरॉन हैं। कौन-कौन से? सेंसरी भी है और मोटर भी है। गॉट इट? और ये याद आ गया, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन। मैं इसको बनाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ इट एंड देन यू कैन गेट इट। ओके। अब आप देखेंगे, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये समवॉट कट सेक्शन अगर हम कर रहे हैं, तो एक मिनट रुकिएगा, लेट मी ड्रॉ इट रफली, बना लेती हूँ मैं। सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा, पर जैसे भी है वी कैन गो थ्रू इट। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है समझ में? हेलो, यस मैम। Yes, ये ma'am. ये आपने ट्रांसफर सेक्शन कट कर लिया स्पाइनल कॉर्ड का, जिससे इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख पाए और ओरिजिन ऑफ स्पाइनल नर्व्स देख। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये बटरफ्लाई शेप का आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला रेड कलर से जो मैंने ग्रीन से फिल कर दिया, रेड से आउटलाइन है, ये आपका क्या है? ग्रे मैटर। ठीक है, दिस इज ग्रे मैटर, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर होता है, बाहर व्हाइट मैटर होता है। लेकिन आपके ब्रेन में इसके अपोजिट होता है ना? गॉट इट? ब्रेन में क्या होता है? बाहर ग्रे मैटर और अंदर व्हाइट मैटर। वाइट मैटर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके जो बटरफ्लाई शेप होता है ग्रे मैटर, एच शेप कह लीजिए, लेटर एच हो गया या बटरफ्लाई शेप दिख रहा है, ऐसा इसका शेप होता है। और ये जो मैंने आपको बना के बताया है, ये थॉरसिक रीजन की स्पाइनल नर्व है, क्योंकि इसे मैंने लेटरल भी दिखाया हुआ है। हॉर्न्स होते हैं इसमें कुछ, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये हॉर्न्स, ये आपको हॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हॉर्न्स हैं? ये वाला जो है, ये डॉर्सल हॉर्न हो गया, ये डॉर्सल हॉर्न है। ठीक है, ये भी डॉर्सल है, ये डॉर्सल हॉर्न है। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका वेंट्रल हॉर्न है, वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, और ये जो साइड में मैंने बनाया है ये लेटरल हॉर्न है। लेटरल हॉर्न याद रखिएगा सब में नहीं होता है, सिर्फ थोरैसिक वर्टिब्रे में होता है। ठीक है, ये लेटरल हॉर्न है। गॉट इट बच्चे? समझ आया कौन कौन से हॉर्न हो गए? यस मैम। है ना? अच्छा, अब आपका ये जो डॉर्सल, अब क्योंकि आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स जा रही हैं, ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि डॉर्सल हॉर्न से आपकी कौन सी न्यूरॉन आएगी? आपकी ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन है। और वेंट्रल, आपके वेंट्रल हॉर्न से आपकी मोटर न्यूरॉन आएगी, और दोनों यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगी, एक कवरिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है, और ये आपकी बन गई स्पाइनल नर्व। ये क्या बन गई? स्पाइनल नर्व। ठीक है, और ये स्पाइनल नर्व हो गई ना मिक्स्ड नर्व। इज इट मिक्स्ड?